10 दिन भी नहीं हुए थे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और चंद्रयान निकल गया। पृथ्वी छोड़कर अब चंद्रयान चंद्रमा के हाईवे की ओर बढ़ने की आखिरी पायदान तक पहुंच गया है। आज यानी कि 25 जुलाई 2023 को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच एक और बाउंड पेरिजी फायरिंग की जाएगी, जिससे थर्ड बाउंड ऑर्बिट मनोवर होगा या फिफ्थ ऑर्बिट मनोवर होगा, जिसमें चंद्रयान को चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में शिफ्ट कर दिया जाएगा और चंद्रयान इस आखिरी ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, जहां से निकल करके उसे सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रेजरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लूनर ट्रांसफर ट्रेजर ट्री माने वो हाईवे जिसके एंड पर जिसकी मंजिल जो है वो चंद्रमा पर ख़त्म होगी। दोस्तों, बेहद दिलचस्प है ये जानना कि किस प्रकार से इसरो के साइंटिस्ट ने अर्थ के ग्रेविटेशनल पूल का इस्तेमाल करते हुए, लूनर ग्रेविटेशनल पूल का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 3 को धरती से चंद्रमा तक भेजने का एक बेहतरीन जुगाड़ निकाला है। जब हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी सटीक है। हमारे देश के वैज्ञानिकों की गणना एस्ट्रोनॉमिकल गणना है, और हो भी क्यों ना, हमारा इतिहास इतना प्रगाढ़ रहा है। बताया जाता था महाभारत के अंदर जितने भी बड़े इवेंट्स हुए उनके बारे में बताने के लिए किसी दिन तारीख का जिक्र नहीं होता था, सिर्फ अंतरिक्ष में देखा जाता था और वहाँ पर जो सितारे की दशा दिखाई देती थी, ज़मीन से उसे कैलकुलेट करके बताया गया था कि इस ग्रहण को इसकी मृत्यु हुई। उसे जो स्टार्स की जो पोजीशन थी उस दौरान में जो है अभिमन्यु का चक्रव्यूह में एंट्री हुआ, ऐसा उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये नया नया कुछ है हमारे देश के अंदर, ये जो विद्या है बहुत पुराने काल से मौजूद थी, वो बात अलग है, वो कहीं विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन हमारे लोगों के अंदर टेंडेंसी अभी भी थी चंद्रमा की ओर देखना, सितारों की ओर देखना और उससे गणनाएं करना हमें पुरातन काल से आता है। और देखिए ज़रा इसरो के वैज्ञानिक कितनी सटीकता के साथ हम आपको बताएंगे, आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है। जब हमारे पास बजट था, हमारे पास उतना फ्यूल था, हमारे पास न उतना फ्यूल था, न हमारे पास उतना पावरफुल रॉकेट था कि हम चंद्रमा से आराम से सीधे रास्ते में ट्रेवल कर सके, चंद्रमा तक सीधे रास्ते में ट्रेवल कर सके। इसलिए हमने प्लान किया, हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लान किया कि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पृथ्वी है इसके अंदर जो कुछ घूम रहा है, समझ लीजिए मॉडर्न मेटल्स का एक पूरा सर्कल, एक गोला घूम रहा था। और आप जानते हैं कि मेटल से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तेज़ गति से घूमता है तो सुपर मैग्नेट बन जाता है। और कुछ है धरती के कोर के अंदर, धरती के केंद्र में, और वहीं से ये पूरा जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसे ग्रेविटेशनल पूल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो जनरेट होती है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सब धरती की सतह पर फील करते हैं। पर इसकी रेंज है अर्थ की। ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ धरती की सतह पर नहीं है, धरती की सतह से कई किलोमीटर दूर तक के जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल काम करती है। और एक बहुत बड़ा अंतरिक्षी पिंड, एक स्टील बॉडी है जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब जिस तरीके से हम सैटेलाइट को गोल गोल ऑर्बिट करवा रहे थे, ऑर्बिट क्यों कर रही है, या ऑर्बिट इसीलिए कर रही है, इनविजिबल पाथवे है जो हमें नेकेड आइज से नज़र नहीं आता। ये पाथवे अब समझिए रोड बनी हुई है, जिसमें उसके पावर के चलते, ग्रेविटेशनल पूल के चलते जो है हमारे जो सैटेलाइट है, हमारे जो भी यान है, हम जिस तरीके से स्लिंग शॉट मैनर में अंतरिक्ष में कहीं भेजना चाहते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो एक इनविजिबल एक रोड बनी हुई है जिसमें घूम रहा है अभी हमारा चंद्रयान। और जब ये धरती के करीब आता है, पेरिजी के पास में आता है, तो इसरो के वैज्ञानिक बेंगलोर से बटन दबाते हैं और स्ट्रेटेजिकली थोड़ी देर के लिए इंजन चालू हो जाता है। थोड़ा सा फ्यूल होता है और थोड़ी सी डायरेक्शन और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, और वो घेरा जिसमें गोल गोल सर्कल कर रही है जो हमारा चंद्रयान 3 जो यान है वो है, धीरे धीरे उसका घेरा बढ़ता चला जाता है, उसका डायमीटर, उसका रेडियस बड़ा होता जाता है। तो ये जो फील है आज के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक दिया जाएगा ल्यूनर टेरिटरी में, और उसके बाद उसे बहुत संभाल करके फायरिंग की जाएगी। जो उस पर प्रोपल्शन सिस्टम लगाए उसको बहुत संभाल करके आपको फायर करना पड़ता है। अगर आपने ज़्यादा तेज़ी से फायर कर दिया तो होगा क्या, वो एस्केप कर जाएगा। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना सटीकता के साथ करेंगे। अर्थ से निकलने के बाद मून के फील्ड की मैग्नेटिक है,
मून के फील्ड की मैग्नेटिक के साथ कैप्चर करवाना है, यही होगी इसरो वैज्ञानिकों के सालों की मेहनत की अग्नि परीक्षा। यहाँ है सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 पास हुआ तो चंद्रयान 3 की सफलता का रास्ता आसान हो जाएगा।